हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हो डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो आप लोग देख रहे हो डियर कि हम लोगों ने आज थर्ड मेजर टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, और थर्ड मेजर टेस्ट वो भी अक्टूबर मंथ का डियर। ओके, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट था। मैंने देखा कि बच्चे बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि बच्चों का और भी बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आए और फाइनली वो नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो जाए। ओके डियर, तो ये था आपका थर्ड मेजर टेस्ट ईयर। आइए देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे थे। तो रीजनिंग में तो आप लोग जानते हो डियर कि बहुत ही सिंपल होती है, और अगर कोई भी बच्चा थोड़ा सा मेहनत करे तो उसको 80 आउट ऑफ 80 या 40 आउट ऑफ 40 रीजनिंग में तो स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो आप जानते ही हो कि इस तरीके की रीजनिंग में क्या करते हैं डियर। और जल्दी से देखते हैं कि हमारे आंसर्स क्या होंगे। ओके, चलो, तो फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ से आपको ऐसे पूरा करना है। इसका मतलब आपको ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा होगा डियर। उसके बाद सेकंड वाले में बेटा ज़्यादा टाइम बिल्कुल ना लॉस करते हुए आपको सी दिख रहा होगा। ओके, और थर्ड वाले में बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है डियर। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर जो 40 है माय डियर, 40 में कौन सा ऑप्शन, सॉरी 4 में कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ओके, वेरी नाइस बच्चा पार्टी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है डियर, 5 से 8 तक प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति दी गई है, और आपको ये करना है कि इससे जो बनेगा उसी को बनाना है, इससे मिला करके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप बहुत ध्यान से देखना चाहो माय डियर, तो आपको आंसर दिख रहा होगा सी। ओके, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5, ये 5 की 5 रीजनिंग्स आपको इसमें मिल जाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में जब आते हैं माय डियर, तो क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ए वाला। ओके, 7 में अगर आप देखना चाहो डियर, तो 1 2 3 4 इन चारों फिगर से बनी हुई जो रीजनिंग है वो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल देख चुके हो, वो है आपकी डी नंबर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आप सारे बच्चे देख पा रहे हो माय डियर, 8 में होगा आपका बी। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपने 1 से 8 तक के क्वेश्चंस में, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चा 8 आउट ऑफ 8 ला चुका है। किस बच्चे को अभी तक कितना मिल रहा है बेटा, वो कमेंट करके हमें फटाफट बताओ। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक बेटा ये आपका मिरर वाली रीजनिंग है। थोड़ा सा एफर्ट आप लगाते हो तो मिरर वाली रीजनिंग आपसे मस्त बन जाती है बेटा। तो 8 में 9 में अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो आपका आंसर ए है। उसके बाद जैसे ही आप 10 में आते हो, 10 में आते ही क्या आपको कोई डाउट है? मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा बेटा, ये वाला ऑप्शन इसमें रहेगा। 11 नंबर जो कि बहुत ही सिंपल रीजनिंग थी आपके लिए, उसमें आप ये देख पा रहे हो कि आपका डी वाला ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 वॉज वेरी वेरी इजी बेटा। कैसे? ऐसे कि 12 में आपका क्या होगा? डी। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या करें बेटा, ध्यान से सुनना पहले। 13 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियाँ दी गई हैं तथा चौथी के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया है। समस्या आकृतियाँ एक श्रृंखला में है ना। और आपको क्या ढूंढना है बच्चे? आपको ये ढूंढना है कि इसमें से कौन सी, है ना, नेक्स्ट वाली होगी। ओके, श्रृंखला को पूरा करती है। तो 13 में थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे बच्चा, तो ये बड़ा वाला यहाँ था, फिर ये किनारे आ गया, फिर ये बीच में आ गया। इसका मतलब ये अब की बार इस किनारे आएगा। तो बेटा आपका ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है।
14 की बात करें तो 14 में आप देख रहे हो यहाँ पे था, ऐसे हो गया, ऐसे, इसका मतलब की बात ये ऐसे होगा। और ऐसा होने के साथ साथ बेटा ये जो है कहाँ चला जाएगा आपका, बोलो, यहाँ पे आएगा, लेकिन ये डार्क नहीं होगा। इसका मतलब 14 में आपका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, हाँ ऑलरेडी हो चुका बेटा बी। 15 में आ जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल आपको सीधे दिख रहा है बेटा, बहुत ज़्यादा बातचीत करने की नीड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, बहुत बढ़िया। 16 में देखो बेटा, 16 में क्या है, 16 बहुत सिंपल है, त्रिभुज था बेटा, चतुर्भुज हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब अब की बार 6 भुजाओं वाला होगा। ओके, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये भी हो सकता था, लेकिन बेटा ये क्रॉस है, क्रॉस अलाउड नहीं है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा और इस तरीके से रीजनिंग बननी चाहिए। ओके गुड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में जब आप आते हो बेटा, तो ये डार्क है, ये वाइट हो गया, इसका मतलब ये डार्क है। अब की बात जो कुछ होगा बच्चे वो क्या होगा, वो वाइट होना चाहिए, है नहीं? तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। ओके, 18 में आ जाओ। 18 में ये ऊपर सीधे चला गया, तो ये भी फ्लिप करके ऊपर चला जाएगा बेटा, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना? हाँ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा। 19 में आप देख रहे हो कि ये हो गया, तो इसका मतलब अब की बार क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, है ना? बिल्कुल ओपन। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो बेटा कमेंट करके बताओ, उसको स्पेशली हम आपके लिए उसको करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 4 था तो 8 हो गया बेटा, ये 8 है, तो यहाँ पे 3 3 है, तो कितना हो जाएगा बच्चे, बोलो? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से अब तक रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 किस बच्चे को मिला, फटाक से कमेंट करके बताओ बेटा, फटाफट। ओके चलो, अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में क्या करा बेटा, ध्यान सुनो। 21 से 24 तक प्रदेश है ना, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तराकृतियाँ ABCD दी गई है। उस उत्तराकृति को चुनिए, उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है। ओके, तो हाँ ठीक है, हमें छुपा हुआ पता करना है, तो बेटा मुझे तो लगता है कि 21 में आपका डी, क्योंकि ये देखो ये चीज़ कहाँ है, यहाँ पे है ये। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपको सिंपल नहीं लग रहा? मुझे तो इतना सिंपल लग रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं बेटा, क्योंकि ये चीज़ मुझे दिख गई कहाँ, ये देखो दिख गई ना, तो बस हो गया काम आपका 22 में ए। ठीक, फिर आ जाओ बेटा 23 में। 23 में क्या कहोगे, 23 में भी आपका डी हो जाएगा बेटा, नहीं? हाँ, 24 में क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ। 24 में ये चीज़ आपको मिलनी चाहिए बेटा, ये तो क्या ये चीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है? ना बाबा ना। यहाँ पे मिल रही है? नेवर बेटा, यहाँ पे नहीं। ये चीज़ आपको यहीं पे मिल रही, कहाँ पे, ये देखो ये मिल गई ना, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 24 में। ओके बेटा, 24 में, ठीक, कौन सा, डी वाला ऑप्शन। चलो, 25 से 28 तक में आपको क्या करना है बेटा, ABCD में से एक पूरा जो करे, ठीक है, तो उसी आकृति को पकड़ना है जो आपका कंप्लीट कर दे इस फिगर को। तो आओ जल्दी से हम लोग कर लेते हैं बेटा। 25 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका सी वाला ऑप्शन बहुत ही, हाँ सी बेटा, सी, डी नहीं, सी वाला ऑप्शन। ओके, सी। 26 की अगर बात करोगे तो ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा दिक्कत तो है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं होगा बेटा, ये भी नहीं होगा और ये तो कतई नहीं होगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 27 की अगर हम बात करें बेटा, तो 27 में आपका सी हो जाएगा, है नहीं? और 28 में आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। तो इस तरीके से 28 तक हम लोगों का हो गया। 29 में हम लोग बात करते हैं बेटा, इसको आप लोग जानते हो कि कटिंग और फोल्डिंग होता है।
जब इस तरीके से आप काटोगे तो आप जान रहे हो कि इसमें आपको बिल्कुल दिख रहा है बेटा बी वाला ऑप्शन। ओके, 30th में अगर हम लोग बात करें माय डियर, तो 30th में आपको क्या मिल रहा है जल्दी से बताओ। ये 4 बार होगा बेटा, 4 बार। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं बेटा, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, 30th में। अब आ जाओ आप 31 में। 31 की अगर बात करें बेटा, तो 31 में क्या आपको दिख रहा है? 31 में थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल टफ तो नहीं है बेटा। ये दो दो बार आएगी, याद रखना, दो दो बार जहाँ रहेगी। तो बी वाला आपका ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 31 में। 32 की अगर हम लोग बात करें माय डियर, तो 32 में बेटा, 32 में आपके लिए 1 2 आपका सी वाला ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद जब 33 की बात करेंगे हम लोग आके, तो 33 आके देख लिया जाए बेटा। 33 में ध्यान से देखो क्या कह रहा है। 33 में ए बी सी डी के रूप में दिया गया है बेटा, ध्यान से देखो। ठीक है, इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में से कोई समानता है तथा एक आकृति भिन्न है। भिन्न आकृति का पता लगाइए और उस आकृति के क्रम में, है ना, उसको बताना। तो सबसे भिन्न आकृति आपको बताना है बेटा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिख गया है, बहुत ज़्यादा बात करने की नीड नहीं है। ए हो जाएगा। इसमें आपका बेटा 34 में बी हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आ जाओ 35 में। अब 35 में थोड़ा सा डिस्प्यूट ये भी मिल रहा है बेटा, ये भी मैचिंग हो रही है, ये भी मैचिंग हो रही है, बट ये दोनों क्या हैं, प्योरली पैरेलल हैं। तो 35 में आपका डी हो जाएगा बेटा। 36 में अगर हम लोग बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं गोला है, इसमें भी गोला है, वक्र इसमें भी है, लेकिन बेटा ये जो डी वाला पार्ट है आपका बिल्कुल अलग है नहीं। तो आ जाइए 37। 37 में क्या करना भैया, बिल्कुल समान आकृति ढूंढना है आपको। क्या करना है? समान आकृति ढूंढना है। तो भाई इसमें उसी के समान कौन सी है बेटा? 37 में बोलो। बी वाला बिल्कुल समान दिख रहा है, तो बी वाला हो जाएगा। 37 के बाद आ जाइए बेटा 38 में। 38 में जब हम लोग बात करेंगे, तो भाई बात करने लायक कुछ बात ही नहीं है इसमें, ए हो जाएगा नहीं। उसके बाद 39 में भी एकदम सीधे दिख रहा है कि बी वाला ऑप्शन सही है। और 40 में बेटा, 40 में सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे सारे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 कर रहे होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो बेटा, तो आप कमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। ओके, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, देसी कक्षा में जुड़ने के लिए बेटा आप हमें इस मैसेज, है ना, इस नंबर पे मिस कॉल, या इस नंबर पे आप क्या करो, हमें मैसेज कर दो। ओके, इससे हम आपको देसी कक्षा के व्हाट्सएप चैनल में जोड़ लेंगे और आपकी तैयारी, आप कहीं भी रहो, बेहतरीन चलेगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें हैं। जो भी बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं, उनको हम सारी सुविधाएं इसी तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं बेटा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। तो ऑफलाइन में रहने वाले बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब की बार मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 70+ जा रहे हैं, 75+ जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते हो बेटा, मेहनत करते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ओके, तो चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं माय डियर, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। ओके बेटा, तो मैथमेटिक्स के 1 बाय 1 क्वेश्चंस हम लोग लेंगे और उसको करेंगे सॉल्व। ओके, चलो।
बेटा हम लोग लेते हैं अपने अनुच्छेद नंबर सेकंड को और देखते हैं ये क्या कहना चाहता है, कौन सी हमको नई कहानी सुनाता है। ओके बेटा, तो क्या कह रहा है कि नेमिनाथ के मंदिर के पास ही प्रथम तीर्थकर आदिनाथ का मंदिर है। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने सन 1230 के लगभग बनवाया था। ओके, दिलवाड़े में कई जैन मंदिर हैं। इसमें दो प्रमुख हैं, एक नेमिनाथ जी का, दूसरा आदिनाथ जी का। नेमिनाथ जी का मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर बाहर से देखने में तो इतना आकर्षक नहीं लगा, पर अंदर जाकर तो हम चकित रह गए। मंदिर के वातावरण में अपूर्व शांति थी। भगवान नेमिनाथ जी की सोने की मूर्ति जगमगा रही थी। ओके बेटा, तो आगे आइए, अब हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 बेटा, नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी के जैन मंदिर किस स्थान पर हैं बेटा? किस स्थान पर अवस्थित हैं? तो कहाँ पे हैं वो, कहाँ पे हैं? क्वेश्चन नंबर 66 का मैंने, हाँ ये है, कहाँ पे स्थित है बेटा? ध्यान से देखो, दिल्ली में ना ना ना, अमृतसर में ना ना ना, काठियावाड़ में नहीं बेटा, ये है दिलवाड़े में, डी वाला ऑप्शन। ओके, मंदिर बाहर से देखने में इतना आकर्षक नहीं लगा, पर अंदर जाकर तो हम भ्रमित हो गए, अंदर जाकर तो हम अवाक हो गए, अंदर जाकर तो हम, यस बेटा, चकित रह गए। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, वेरी नाइस। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 68, मंदिर के वातावरण में थी अपूर्व शांति थी बेटा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? प्रथम तीर्थकर आदिनाथ जी का मंदिर बनवाया था दो भाइयों ने, जिनके नाम क्या थे बेटा? जिनके नाम थे तेजपाल और वास्तुपाल। ओके, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, वेरी गुड। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 70, आदिनाथ जी का मंदिर बना था कब बेटा? सन 1230 के लगभग ना, तो 70 में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, अब हम लोग लेते हैं अनुच्छेद नंबर 3। चलो, कुछ साल पहले जापान के बच्चों ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा, है ना, जवाहरलाल नेहरू को लिखा और उनसे प्रार्थना की कि वे उनको एक हाथी भेज दें। भारत के बच्चों की ओर से उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेज दिया। वह हाथी मैसूर से आया था। उसे समुद्री रास्ते से जापान भेजा गया। जब वह टोक्यो पहुंचा तो हजारों बच्चे उसे देखने आए। उनमें से बहुतों ने कभी हाथी नहीं देखा था। वह राजसी पशु उनके लिए भारत का एक प्रतीक बन गया। इस प्रकार जापान और भारत के बच्चे एक दूसरे से जुड़ गए। नेहरू जी को इस बात से बहुत खुशी हुई कि उनके इस उपहार से जापान के अनेकों बच्चे खुश हुए और हमारे देश के बारे में सोचने लगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन और आंसर करने बेटा। देखते हैं कि किस तरीके से आंसर्स दिए जाएंगे और कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेजा। इस वाक्य में उनको, उनको का क्या मतलब है बेटा? उनको का मतलब है जापान के बच्चों के लिए। ओके, हाँ, चलो, हाथी ने भारत से जापान की यात्रा की कहाँ से बेटा? जहाज के द्वारा, रेल के द्वारा, वायुयान के द्वारा, सड़क के द्वारा। तो किसके द्वारा बेटा? जहाज। कौन सा? पानी का जहाज। नहीं, वेरी गुड। हजारों जापानी बच्चे हाथी को देखने टोक्यो आए क्योंकि वह भारत से भेजा गया था। वह एक पालतू पशु था, वह एक राष्ट्रीय पशु था। इसके पहले उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा तो बेटा, तो 73 में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, यस। अब आ जाओ, नेहरू जी खुश थे क्योंकि, क्यों खुश थे बेटा नेहरू जी? नेहरू जी इसलिए खुश थे क्योंकि उनके उपहार से बच्चे
जापानी बच्चे हमारे देश के बच्चे के बारे में सोचने लगे, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ 75। नेहरू जी ने एक हाथी जापान भेजा क्योंकि जापान के बच्चों ने मांगा था बेटा। ओके, तो 75 में आपका सी हो जाएगा। तो चलो इसी तरीके से हम लोग अपना लास्ट यानी कि सबसे अंतिम अनुच्छेद लेते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर हम लोग क्या देंगे। कह रहा है कि यह तो तुम जानते ही हो कि अपने से बड़ों से कम परिचित या बराबरी वालों से कृपा कर या कृपया आदि कहकर कोई चीज मांगनी चाहिए, और जब वस्तु मिल जाए तो धन्यवाद कहना चाहिए। ये हमें मैनर सिखा रहा है बेटा, एटिकेट सिखा रहा। तुमने एक बात देखी होगी कि पास पास बैठकर बातचीत करते हुए भी कुछ लोग बहुत जोर जोर से बोलते हैं। कभी कभी यह भी देखा होगा कि प्रश्न पूछने वाला तो धीरे से प्रश्न पूछता है, लेकिन उत्तर देने वाला जोर जोर से बोलकर जवाब देता है। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। सामने वाला कोई बहरा तो नहीं? जोर से बोलने पर आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आसानी से सुन सके। अच्छी बातचीत के लिए अच्छी भाषा भी होनी चाहिए बेटा। अच्छी भाषा के लिए ज़रूरी है कि अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ी जाएं। जब कोई बातचीत में किसी अच्छे शब्द का प्रयोग करे तो उसे ध्यान से सुनिए। धीरे धीरे अपनी बातचीत में उन शब्दों को लाने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत बहुत सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि विनम्रता और शिष्टाचार अपने जीवन का एक हिस्सा बन जाए। बातचीत में दिखावा या बनावटीपन ना झलके। ओके बेटा, तो बहुत ही प्यारा गद्यांश था। इस गद्यांश ने हमको कैसे बातचीत करी जाती है, कैसे एक दूसरे के सामने बात अपनी रखनी चाहिए, ये बात हमको बताया। आओ क्वेश्चन में क्या करा, किसी को कुछ कहते समय आवाज़ कैसी होनी चाहिए बेटा, कैसी होनी चाहिए? आवाज़ जो आपकी होनी चाहिए वो जिससे कही जाए वह आसानी से सुन सके। ओके, बातचीत कैसी होनी चाहिए? अत्यंत सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए बेटा, ए वाला ऑप्शन। ओके, चलो बातचीत में क्या नहीं झलकना चाहिए? दिखावा और बनावटीपन। ठीक है, 79 में देखो, अच्छी बातचीत के लिए क्या आवश्यक है बेटा? अच्छी बातचीत के लिए क्या आवश्यक है? वेरी गुड, अच्छी भाषा का ज्ञान होना। ओके, अब आ जाओ, अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा बेटा? शीर्षक का मतलब ये होता है कि अगर आपको उस कहानी का नाम देना हो कि उस कहानी का क्या नाम था, तो आप उसको क्या बात दोगे बेटा? इसमें आप यही तो कहोगे कि बातचीत का ढंग होना कैसे चाहिए। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, आप इतना देर तक हमको सुने और आपने पेपर दिया और आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मैं इस ओर से एक कामना करूंगा बेटा कि आप ऐसे ही अच्छे स्कोर करते रहो और फाइनली आप नवोदय में सेलेक्ट हो जाओ। ओके बच्चा, तो ठीक है, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। ऐसे ही अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई ज़बरदस्त करते रहिए बेटा। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।